हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम सीख रहे हैं मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है गवर्नमेंट इंश्योरेंसेस इन यूएस हेल्थ केयर। गवर्नमेंट इंश्योरेंसेस कौन सी होती हैं, उनके नाम क्या हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि किस क्राइटेरिया पे चलकर आप उस इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो फर्स्ट पेज पे देखते हैं गवर्नमेंट इंश्योरेंसेस के नाम। मेडिकेयर, मेडिकेड, ट्राई केयर, रेल रोड मेडिकेयर। Medicare is federal health insurance for people 65 older, some younger, people with disability, people with end-age renal disease। तो होता क्या है कि मेडिकेयर जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस है उसके लिए वो पेशेंट एलिजिबल होता है जिसकी एज 65 से प्लस हो या 65 से कम हो लेकिन उसको कोई लाइलाज बीमारी हो। लाइलाज बीमारी वो जिसका कोई इलाज नहीं है और जो लॉन्ग टर्म डिजीज जिसको कहते हैं हम। तो एग्जाम्पल के लिए सच एज लो गैरिक डिजीज इन विच द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स नॉर्मल सेल्स। इस डिजीज में क्या होता है कि आपकी बॉडी का कोई एक हिस्सा होता है वो काम करना छोड़ देता है, तो इम्यून सिस्टम पे आपके अफेक्ट करता है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो लाइलाज बीमारी जैसे कि किडनी फेलियर, अगर आपकी किडनी फेल हो गई है तो वो रिप्लेस ही होगी, वो ठीक नहीं हो सकती। तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं या डायबिटीज़ हैं, अगर वो किसी पेशेंट को बीमारी है और उसकी एज 65 से कम है तो वो मेडिकेयर के लिए एलिजिबल है, वो मेडिकेयर जाके ले सकता है या फिर उसको 65 प्लस होना पड़ेगा। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ मेडिकेयर। तो मेडिकेयर के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है पार्ट ए जो कवर करता है हॉस्पिटल की सर्विसेज को, जिसका क्लेम हम UB04 पर बिल करते हैं। अगर आप पिछले चैप्टर देखें तो उसके ऊपर हमने बताया कि प्रोफेशनल बिलिंग और इंस्टीट्यूशनल बिलिंग क्या होती है, UB04 क्या होता है और CMS 1500 क्या होता है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। पार्ट बी कवर करता है फिजिशियन सर्विसेज को, जिसका जो क्लेम है वो CMS 1500 पर बिल किया जाता है। पार्ट सी कम्बिनेशन होता है A, B, C एंड D सच एज मेडिकेयर एडवांटेज प्लान। तो मेडिकेयर के जो एडवांटेज प्लान होते हैं जो दिए जाते हैं थ्रू प्राइवेट कमर्शियल इंश्योरेंसेस के लिए, तो उनके लिए पार्ट सी इस्तेमाल होता है। पार्ट डी होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बेनिफिट्स के लिए, कि अगर पेशेंट के पास फार्मेसी इंश्योरेंस है और वो उसने अपनी मेडिकेशन की पेमेंट वगैरह करनी है तो फिर उसके लिए पार्ट डी यूज़ होता है। मेडिकेड। मेडिकेड इज़ अ जॉइंट फेडरल एंड स्टेट प्रोग्राम that helps cover medical cost for some people with low income and resources. The federal government has general rules that all state Medicaid programs must follow, but each state run its own program. तो इससे पहले हमने मेडिकेड देखा था। जो मेडिकेड है वो फेडरल है और यूएस में जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब में एक ही लॉ फॉलो किया जाता है मेडिकेयर का, कि अगर मेडिकेयर ने बोला कि ये चीज़ इस तरीके से बिल होगी तो 50 की 50 स्टेट्स वही तरीका फॉलो करेगी। इसी तरह मेडिकेड जोन सी है वो हर स्टेट में डिफरेंट है, हर स्टेट की फ़र्क गाइडलाइंस है। तो जो मेडिकेड है वो उन पेशेंट को दी जाती है जिनकी लो इनकम हो। तो अब हर स्टेट में ना एक इनकम की वैल्यू सेट की गई है कि अगर इस स्टेट में पेशेंट है या कोई बंदा है उसकी सैलरी इस पर्टिकुलर अमाउंट से कम है तो वो मेडिकेड के लिए एलिजिबल है। अगर कोई और स्टेट है तो उसमें जो अमाउंट है वो चेंज होगी और अगर उससे कम उसकी सैलरी है तो वो मेडिकेड के लिए एलिजिबल है। तो बेसिकली ये पुअर पीपल के लिए होती है। उसके बाद देखते हैं ट्राई केयर। ट्राई केयर इज़ अ रीजनली मैनेज्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम फॉर एक्टिव ड्यूटी एंड रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्विसेज, देयर फैमिलीज एंड सर्वाइवर्स। ट्राई केयर इंश्योरेंस यूएस मिलिट्री मेंबर्स, उनके डिपेंडेंट्स और रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए होती है। ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। एक्टिव ड्यूटी सर्विस मेंबर्स, नेशनल गार्ड, रिजर्व मेंबर्स, वेटरन्स और उनकी फैमिलीज को कवरेज प्रोवाइड करता है। इसमें मेडिकल, डेंटल और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कवरेज भी शामिल होती है। रेल रोड मेडिकेयर ये उन लोगों के लिए होती है जो यूएस रेल रोड रिटायरमेंट बोर्ड RRB से रिटायर्ड बेनिफिट ले रहे होते हैं। ये मेडिकेयर का एक स्पेशल प्रोग्राम है जो रिटायर्ड रेलवे वर्कर्स और उनके डिपेंडेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करता है। रेल रोड मेडिकेयर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिटायर्ड रेल रोड एम्प्लॉयज़ जो RRB के अंडर 10 साल तक काम कर चुके हैं उनके स्पाउसेस और डिपेंडेंट्स एलिजिबल हैं। सर्टेन डिसेबल रेल रोड वर्कर्स भी। ये प्रोग्राम मेडिकेयर पार्ट ए हॉस्पिटल इंश्योरेंस और मेडिकेयर पार्ट बी मेडिकल इंश्योरेंस
कवर करता है, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेशन पलमेटो जीबी नाम की कंपनी करती है जो आरआरबी से अफिलिएटेड है। तो जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि जिस तरह मेडिकेयर के पोर्टल है, नोरिडियन, नोवितास, इसी तरह ही जो रेल रोड मेडिकेयर है उसके लिए हम जो वेब पोर्टल यूज़ करते हैं वो होता है पलमेटो जीपी। तो चैप्टर ख़त्म करने से पहले आपको ये भी बता देते हैं कि जो प्राइवेट जो कमर्शियल इंश्योरेंसेज है वो कौन कौन सी होती हैं। उनमें से जो 5 इंश्योरेंसेज है वो हमारी मेजर हैं, वो ज़्यादातर यूज़ होती हैं। जैसे कि फर्स्ट है ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड, BCBS, एटना, सिग्ना, हुमैना, यूनाइटेड हेल्थ केयर जिसको UHC भी कहा जाता है। तो जैसे 4 गवर्नमेंट इंश्योरेंसेज हैं, उसी तरह ही 5 प्राइवेट मेजर कमर्शियल इंश्योरेंसेज हैं जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मेडिकल बिलिंग फील्ड में यूज़ होती हैं। इसके अलावा तो अनलिमिटेड इंश्योरेंसेज हैं, लेकिन ये जो सी 5 इंश्योरेंसेज हैं ये कॉमन है, बेसिकली हर स्टेट में होती हैं और इनका जो पेशेंट वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर पेशेंट के पास मेडिकेयर, ट्राईकेयर, मेडिकेड या फिर गवर्नमेंट इंश्योरेंस नहीं है तो वो फिर प्राइवेट इंश्योरेंसेज की तरफ जब आता है तो ये जो 5 इंश्योरेंसेज होती हैं ये उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी हैं, काफ़ी बड़ी हैं, तो इनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है।